अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बल्लागोड़ा को आबाद करने वाली शख्सियत हज़रत शेख शाह हुसैन आलम क़ादरी अल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का 30 मार्च को संदल मुबारक है और 31 मार्च को महफिल चिरागा रखा गया। इस मौके पर इस दरगाह के सज्जाद नशीन हज़रत सूफ़ी शेख शाह मुहियुद्दीन आलम क़ादरी अल चिश्ती साहब ने आवाम को 30 मार्च और 31 मार्च को संदल मुबारक और महफिल चिरागा में शिरकत की दावत दी है। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से गैर ममालिक से उम्रा पर आने वाले लोगों को ऑनलाइन वीज़ा हासिल करने के फरमान जारी करते हुए उम्रा पर आने वाले लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस को किया लाजिम और मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो ही वीज़ा फराहम करने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जुबली हिल्स ब्रांच के स्टाफ की लापरवाही से एक बुजुर्ग की जान जा सकती थी। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ पीर 28 मार्च को कृष्णा रेड्डी नामी 89 साल के बुजुर्ग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहुंचकर अपने लॉकर से कुछ सामान निकालने की कोशिश की। इस बीच बैंक के स्टाफ ने गफलत से इन्हें अंदर ही छोड़कर लॉक कर दिया। तब ये देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो इनके अफराद ख़ानदान ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से इन्हें ढूंढ निकाला और बैंक के स्टाफ को आइंदा ऐसे हरकतें ना करने की ताकीद की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। मुंबई के विनायक हॉस्पिटल में एक हैरतनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता ड्यूटी के दौरान राउंड करते हुए मरीजों का जायज़ा ले रही थी कि अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उसी जगह वो गिर पड़ी। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब ये देखा तो इन्हें उठाकर दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टर सुनीता जाबर न हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। टोली चौकी गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी राहुल कॉलोनी की साकिन 50 साल रेहाना बाखर नामी खातून पर गलत रिश्ता लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके वारदात पहुँचकर हालात को काबू में करते हुए ज़ख्मी को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। बाद अदा मीडिया से मुखातिब होकर रेहाना बाखर और इनके अफराद ख़ानदान ने तफसीलात का खुलासा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। मेरा खदीर राहुल कॉलोनी फ़ेज़ 2 से बात कर रही हूँ। मैं गोलकुंडा PS परसों कंप्लेन करने गई थी। गोलकुंडा PS वाले हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करें। मैं गोलकुंडा सर्कल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करें। मैं बस इतना चाह रही हूँ कि उन्होंने हमारे को इंसाफ दिलाए। मैं KCR साहब से ये KCR साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, कौसर मोइनुद्दीन साहब से, इन सब से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को प्रोटेक्शन चाहिए। ये मेरी खाला है, ये मेरी वालदा साहब है। परसों रात में 3 बजे से 2 बजे तक मेरी खाला पे अटैक हुआ। इनकी नाक की हड्डी फूट गई, नस फूट गई और जो है सो इनकी आँख में से आँख को कम दिख रहा है। इनका जो है सो ऊपर का पूरा ख़राबा हो गया। इनका जो है सो बात नहीं कर सक रहे हैं, सांस नहीं ले सक रहे हैं। महसूस मेरी मम्मी को मारे, मेरे मम्मी को आप देखिए कि ढकल दिए। यह वजह सिर्फ ये है, शाली बंडे से मामी आए थे मेरे, शाली बंडा में रहते उनका नाम रेहाना एजाज है। उन्होंने उनके 3 बेटियों के साथ आए थे। तो वजह यह है कि उनकी तीसरी बेटी मेरे नेबर के साथ उनका अफेयर था 5 साल से। उनकी शादी लॉकडाउन में हुई और जो है सो अब जो है सो क्या क्रैशेस आए क्या है वो हमको नहीं मालूम है। ये बस यही आके मारे कि जो है सो हम खराबा करे बोल के मारे, बस यही क्रैशेस है बस। और कुछ पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मैं इतना चाह रही हूँ गवर्नमेंट से
कि हमारे को जो है सो इंसाफ चाहिए, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी मदद करो। हमारा कोई कसूर नहीं है, घर बैठे 3 बजे रात को आके हमको सडनली हमला करे। ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस था हमारे ऊपर। ये इस गाड़ी में वो लोग परसों आए थे, वो गाड़ी को नंबर भी नहीं था, वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ हमारे को अटैक करने के वास्ते आए थे। बस मैं यही गुजारिश करूँ कि हमारे साथ इंसाफ करिए, उनको सज़ा दीजिए, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, हमको प्रोटेक्ट करिए बस। अब आप मेरी खाला से बात करिए। मैं बाखर हुसैन बोल रही हूँ। मैं टोली चौकी राहुल कॉलोनी फेस्टो में रहती हूँ और जो है सो हमारे आपस के कोई झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है। जो है सो ये हमारी भाभी के बेटियाँ आके हमारे पे ना के जान से मारने की कोशिश करे। हम देखिए आपकी तकलीफ कैसी है मैडम? नहीं ज़्यादा है, देखिए मेरे को आँख से भी बिल्कुल कमज़ोरी से दिख रहा। आप फ़ोटो भी देख सकते हैं मेरी। बहुत जो है सो बहुत तकलीफ़ है मेरे को। मेरे नाक में इंजरी हो गई, अभी जो है सो ट्रीटमेंट चल रहा। ओके मैडम। तो सबसे मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए और मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। आगे कुछ भी कर सकते, वो लोग बहुत पैसे वाले, हमारी मदद कीजिए प्लीज़ प्लीज़। कुछ हो गया हमारे को, हमारे भांजे को, हम सबको कुछ हो गया, आप लोग को वो लोग जिम्मेदार रहेंगे। प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए प्लीज़। गुड इवनिंग। रहना बाकर हुसैनी राहुल कॉलोनी में रहने वाली है। तो उनको और उनके रिश्तेदार वो भी करीब कॉलोनी में रहते। उनका भाई का वाइफ और उनके भाई का 3 बच्चे लड़कियां, तीनों मिलके इनके घर पे आके रात में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का है दोनों के बीच में। वो बात करने के लिए घर पे आए। आने के बाद में वो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसमें रहना बाकर का नाक में ऊपर सेल फ़ोन से मार लगे तो ज़ख्मी भी हुआ है। वो कंप्लेंट हम ले चुका है, उसके ऊपर एफआईआर भी बना दिया। और रहना बाकर हुसैन का रिलेटिव्स को पूछताछ भी कर रहे हैं और इसमें पूरा डिटेल इंक्वायरी करने के बाद में कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट है, किस वजह से इश्यू हुआ है, पूरा डिटेल लेने के बाद में एक्शन लेंगे। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा रिगार्डिंग ब्लेमिंग ईच अदर, दोनों के खिलाफ एक ब्लेमिंग कर रहे हैं ये शादी के बारे में और दूसरे इश्यूज़ के बारे में। ये ब्लेमिंग की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है ये भी। और ये इसके साथ और दूसरा कुछ है तो वो भी फर्दर इंक्वायरी में मालूम करने का है। एरिया कौन सा है सर? ये इन्हों रहने वाले राहुल कॉलोनी में रहते। रहना बैकर भी उन्हें अकेले सिंगल रहते। उनका सिस्टर के घर में रह रहे 15-20 साल से। उसका कंप्लेंट का भाई भी इंतकाल हो चुका है। उनका बावज और उनके बेटियां वो लोग करीब कॉलोनी में रहते। ये एक के पर एक गलत इल्ज़ाम लगा लेके रूमर स्प्रेडिंग हो रहा, बल्कि एक सॉर्ट आउट करके फाइनलाइज करने को रात में बात करने गए थे। वहाँ पर हीटेड आर्गुमेंट हुआ है। वो हीटेड आर्गुमेंट में कंप्लेंट रहना बाकर को नाक पे मार लगा है और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भेज दिया था। ओके सर, थैंक यू। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये कहते हैं, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। Joseph.